हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ज़मीन का कागज़ है, ठीक है, या आपको पास अगर ज़मीन का कागज़ नहीं भी है और कोई ज़मीन है, कोई ऐसा ज़मीन है कि जो मान के चलिए दूसरे आदमी कब्जा किया हुआ है, ठीक है, और उसका जैसे में ज़मीन जैसे में पेपर अगर नहीं भी है, वो ज़मीन आपके नाम से है, ठीक है। आपका अगर बाबूजी हो, बाबा हो, चाहे पूर्वजों के नाम से, चाहे किसी के भी नाम से ज़मीन आपका है, ठीक है, आप ही का है, और उसका कागज़ नहीं भी अगर जैसे में है, नहीं भी है, अगर आपको पता है कि वो ज़मीन मेरे ही नाम से है, ठीक है, तो उसका कैसे आप कागज़ भी कैसे निकालिएगा वो भी हम प्रॉपर आपको इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और कैसे कब्जा करना है उस पर, ठीक है, कैसे कब्जा करना है, चाहे वो कितनों दबंग पार्टी कहला ना हो, जो आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है वो चाहे कितनों दबंग पार्टी कहला ना हो, ठीक है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इतना आसानी से ना, नहीं तो आपको ना केस करने का जरूरत होगा, नहीं तो आपको कोर्ट से लड़ने का जरूरत होगा, कहीं से जरूरत नहीं होगा आपको लड़ने उड़ने का, ठीक है। और कैसे निकालना है, बाई चांस आपको पास कागज नहीं है, ठीक है, आपको पता है कि जैसे में इतना खाता नंबर है उसका, कुछ भी खाता नंबर हो, आपको पता है कि इतना खाता नंबर है, चाहे खेसरा है, चाहे नहीं भी पता है, तो कैसे पता करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। और उस पर कैसे कब्जा करना है, उसको आप सर्वे जब होगा उसमें आप क्या करिएगा, कैसे करिएगा कि वो आपके कब्जा में हो जाएगा, आपके नाम से उसका सर्वे हो जाएगा, ठीक है, आपके नाम से हो जाएगा। और बहुत आदमी के मन में डाउट ये चलता रहता है कि ये वो बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है, और वो ये भी साथ में हम बताएंगे, ठीक है, साथ में ये भी बताएंगे कि कोई ज़मीन है और पहले आप ही का था, जो इससे पहले एक बार और सर्वे जो आया हुआ था पिछले अंग्रेजी के ज़माने में, उस सर्वे में आपका जैसे में नाम दूसरे के नाम से हो गया हुआ है। कुछ होता है ना, पिछले सर्वे में हो गया हुआ था ज़मीन दूसरे के नाम से, बहुत ऐसा सारा ज़मीन है कि जो पिछले सर्वे में दूसरे के नाम से हो गया था। तो ये इस वीडियो में ना हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर सर्वे में कट गया है तो क्या करिएगा। आप ही का ज़मीन है और कोई दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, जैसे में लाठी के बल से, और बहुत ऐसा होता है ना कि फर्जी के वाला अथी बना लेता है, डुप्लीकेट कागज उगज भी तैयार कर लेता है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल मन में शंका नहीं रखना है कि उसके पास के वाला है, जैसे अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स है उससे कोई नहीं, आपको अपना निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जैसे में देखिए, अगर आपको कोई बताता है कि हाँ हमारे नाम से ज़मीन है, तो उसको क्या करना है, खतियान चेक करना है, ठीक है, उसका खतियान चेक करना है, रजिस्टर 2 जो होता है वो आपको चेक करना है। सबसे पहले उसको ना, अगर आपके पास उस ज़मीन का कुछ नहीं पता है, कि आपको लग रहा है कोई कह रहा है कि वो हमारे कब्जा में है, अगर आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर कुछ भी नहीं पता है, तब आपको क्या करना है, ठीक है, तब आपको करना क्या है कि कोई जैसे में अगर आपको नहीं पता है, कोई गांव के जानकार आदमी है जो नक्शा उक्सा देखता है, ठीक है, नक्शा उक्सा देखता है, इससे पहले आप एक और तरीका भी है, उसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं कि कोई ज़मीन है उसका चौहद्दी में चारों साइड में कोई साइड वाला के अगर मान के चलिए उसके पास कागज है और उसका चौहद्दी में आपको मिल रहा है, बात समझ रहे हैं। थोड़ा देर के लिए वीडियो को इतने पर चालू है, हाँ, तो उसका आप चौहद्दी से भी निकाल लीजिएगा। जैसे मैं मान के चलिए यही अगर खेत है, इसके अगल बगल के अगर चारों साइड पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण साइड का किसी का भी अगर मिलता है तो उसका भी आप खता में वो भी अगर देता है तो उसका भी खतियान आप चेक कीजिएगा ना, तो चौहद्दी में आपका जरूर होगा, खेसरा के साथ आपका इस पर दिया होगा, ठीक है, आपका भी नाम जो चौहद्दी में, चाहे आपका बाबा हो, परबाबा हो, कोई भी हो, उसका नाम दिया होगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप खोज सकते हैं, ठीक है, दोबारा नक्शा के हिसाब से भी खोज सकते हैं। और वो खोजने के बाद अगर आपके पास खेसरा जो हो गया, खेसरा मिल जाता है, चाहे खाता मिल जाता है, तो खेसरा मिल जाएगा ना, तो खेसरा से आप खाता नंबर हो गया, जमाबंदी नंबर हो गया, ये टोटल चीज़ आप अलर्ट कर लीजिएगा, पहले जान लीजिएगा कि हमारा है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद खेसरा जब डालिएगा तो उससे खतियान निकालिएगा, ठीक है। कैसे निकालना है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, तो आप वहां से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब वो भी नहीं अगर पता होगा तो जैसे में खतियान उसका जो होता है मेन, जो वहाँ के सिग्नेचर जैसे में किया होता है वो खतियान आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालना है वो भी हम वीडियो में, हर एक वीडियो हम बना दिए हैं कि केवाला कैसे कोई ज़मीन का निकालना है, पुराना से पुराना खतियान कैसे निकालना है, और वो निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा कि सही में हमारा ही जो खाता नंबर है हमारा ही किसी का नाम से है, बाबूजी या बाबा हो उसके नाम से है, तो समझिए आपका है। जिसके बाद जमाबंदी पंजी जैसे में हो गया वो भी आप चेक कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, चेक कीजिएगा और आप अपने निकाल लीजिएगा। वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं कि कैसे रजिस्टर 2 निकालिएगा, कैसे जमाबंदी निकालिएगा, ये टोटल चीज़ निकाल लीजिएगा। जिसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है, जब सर्वे जब से में होगा, सर्वे होगा
सर्वे जब कर्मचारी आएगा तो प्रपत्र 2 जो हो गया, प्रपत्र 2 हो गया, तो प्रपत्र 2 के साथ ना आपको जैसे में भंसावली 1 भी भरना है, ठीक है। भंसावली 1 में आपको भंसावली भी उस जमीन का लगा कर देना है, ठीक है। और जो आदमी, आपको मन में डाउट होगा कि जो आदमी कब्जा किया हुआ है वो आखिर उसका भंसावली कैसे जमा कर देगा उस जमीन का। और थोड़ा डाटा जो होता है, थोड़ा बहुत जमीन का जो होता है डाटा उनको पास भी होता है। हम अपना मने से कह देंगे या फर्जी केवल अभी बना लेंगे कि जमीन हमारा है तो हमारा हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत डाटा तो उसके पास भी रहता है, तो वो भी डाटा थोड़ा बहुत वो भी चेक करता है, ठीक है, आपको बताने के रीजन पर। तो आपको क्या करना है, वो टोटल चीज अलर्ट जो कागज आपको डॉक्यूमेंट्स होगा वो चीज आपको लगा देना है। जिसके बाद हो गया कि खतियान जैसे में अगर बहुत चीज हो गया, खतियान जैसे में उसका निकालिए, उसका भी हम लिंक दे दिए हुए हैं। जमाबंदी निकालिए, केवाला निकालिए, और नहीं और कुछ होता है तो रसीद निकाल लीजिए। और उससे भी नहीं होता है तो एक मेन जो खतियान होता है कि जो सीधा भूलेख विहार लिखिएगा, जिसके बाद नक्शा के हिसाब से निकाला जाता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो आप डाउनलोड करके वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा और वो भी साथ में लगा दीजिएगा। जिसके बाद आप भंसावली तैयार करिएगा कि वो आपका कौन था, बाबा था, बाबूजी था, कोई भी था, वो स्वर्ग हो गया है, उसका मृत्यु हो गया है या जिंदा है, ये चीज कर कर आपको भर कर वहाँ दे देना है, ठीक है। तो आपका सर्वे हो जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल चीज उसमें भरने का ऑप्शन दे देगा, आधार कार्ड जो हो गया, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, टोटल चीज आपको अलर्ट पूरा आपको भंसावली जना देना है, कितना कितना भाई से टोटल चीज से। तो आपका तो सर्वे जैसे में हो जाएगा, आपका सर्वे हो जाएगा, आपके नाम से जमीन का सर्वे हो जाएगा, चाहे कब्जा में अगर उसी का है आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, उसका रिजेक्ट कर देगा। वो करवाएबो करेगा ना तो उसका सर्वे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब कितनो माफिया है, ठीक है, कोई कितनो दमंग है और हमारा नाम से जमीन है, हमारा पूरा अगर प्रॉपर सर्वे में भी अगर हमारा पूरा प्रॉपर काज बन जाता है तो उसको कोई कब्जा नहीं कर सकता है। जिसके बाद ना हम फ्री में चाहे कहीं भी अगर जाएंगे पूरा टोटल अलर्ट बन जाएगा, टोटल चीज कागज बन जाएगा। नया पर जब आपका सर्वे हो जाएगा तो उसका जो होता है खानपुरी पर्चा, उस पर बजाते के साथ आपका मोबाइल नंबर से लेकर आधार कार्ड से लेकर टोटल चीज आपको बन जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड जो होता है वो प्रॉपर चीज आपको बन जाएगा। अगर 2-3 भाई के नाम से जमीन है, 2-3 भाई के नाम से जमीन है, तब भंसावली में दोनों 3 भाई आप जना दीजिएगा सहमति से, और उसमें ये भी आप दे दीजिएगा कि कितना कितना हिस्सा होता है। तो सब भाई के नाम से भी अलग अलग प्रॉपर्टी कार्ड बन जाएगा और जितना भाई है उतना के नाम से आपको भंसावली भी देना पड़ेगा, इतना, ठीक है। और सबके सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। हो जाने के बाद ना जब सर्वे उर्वे में टोटल चीज जब चढ़ जाएगा तो आप अपने से भी जाकर कहिएगा तब फिर भी वो खाली कर देगा। चाहे हो गया तब कोर्ट जैसे में जनता दरबार लगता है, कहीं भी जाइएगा उतना प्रूफ हो कि ऐसे हड़पा उड़पा हुआ है तो आपका पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपका काम सब कुछ टोटल चीज हो जाएगा। चाहे वो आदमी कितनों दबंग निकला हो, चाहे कुछ भी ना हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाई चांस जमीन सर्वे में अगर कट गया हुआ है, ठीक है, पहले जमीन मान के चलिए ये मेरा ही नाम से था, पहले ये जमीन मेरा ही नाम से था और सर्वे में कट गया हुआ है, तो क्या उसका कैसे होगा, वो मेरे नाम से जमीन कैसे होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो सर्वे में कट गया हुआ है जमीन, तो अगर मान के चलिए, सबसे एक बात और हम आपको बता देते हैं कि अगर मान के चलिए ये जमीन है सर्वे में कट कर अगर हमारे ही नाम से अगर कोई जमीन अगर आ गया रहता तो उस जगह पर अगर हम रहते ना तो सीधा जिसका जमीन आ गया रहता ना उसको सीधा लिख देते, बात समझ गए, सीधा लिख देते। ऐसे कोर्ट मुकदमा के माध्यम से अगर आप जाते होते हैं तो उस पर 44 लागू होता है, कुछ दिन उस पर कैसा कैसी कोर्ट से आपको जैसे में लड़ना उड़ना पड़ेगा। जिसके बाद उसको क्या होगा कि पुराना इस सर्वे से पीछे वाला खतियान जो होता है उसका चेक किया जाएगा जमीन कि किसके मतलब अथी में है टैग में, तो थोड़ा उसमें भी उसके माध्यम से भी आप जैसे में वहाँ उसको करवा सकते हैं। और जिसके बाद हो गया कि अगर सर्वे कर्मचारी आता है, ठीक है, सर्वे कर्मचारी आता है तो उसको भी आप कहिएगा, ठीक है, उसको भी कहिएगा। ऐसे सबसे पहले तो ईमानदारी यही होता है कि जो व्यक्ति अगर मान के चलिए मेरे नाम से जैसे में अगर किसी के जमीन अगर चला गया है, आ गया है, चाहे उसका आ गया है तो लिख देना चाहिए, ठीक है, लिख देना चाहिए। अगर नहीं लिखता है तो वहाँ से अगर केस मुकदमा कोर्ट उठ से अगर आप जाते हैं तो टाइम थोड़ा लगेगा, आपका वो अथी होगा। लेकिन एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी तक ले देखिए ऐसा जैसे में अभी तक ले कोई अथी नहीं आया हुआ है, नोटिस चाहे ऐसा कोई अथी नहीं आया हुआ है। लेकिन हम मन अपना से बता रहे हैं कि एक नोटिस जिसमें आया हुआ था उसमें बताया हुआ था कि जो अगर मान के चलिए सरकारी प्रॉपर्टी के अगर अवैध कब्जा अगर जो कर लिया हुआ है, बना लिया है, तो उसका ना 1997 से जैसे में उसका जैसे में खतियान चेक, इस सर्वे से ना पीछे वाला खतियान चेक किया जाएगा, उसमें इतना जमीन होगा तब ये दिया जाएगा। तो ये जो इस सर्वे में जो कटा हुआ है तो उसको भी तो पिछले सर्वे से अगर जो चेक करेगा
तो वो पता लगा सकता है, डाटा उनके पास होगा ना कि पिछले इस ये जो सर्वे आया हुआ था इससे पिछले किसके नाम से था, इस सर्वे में किसको कट कर गया था, है तो ये भी तो पता लग जाएगा। तो ये भी हॉल उनको जब उनके पास डाटा है तो उनको भी कर देना ही चाहिए, समझिए कि कर देना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा उसका कोई नोटिस वहाँ से नहीं आया है कि और अदर प्रॉपर्टी हो गया कि अदर के भी ऐसे करेगा। लेकिन हाँ, सरकारी के 110% है, सरकारी का करेगा। तो जिस हिसाब से सरकारी का अगर जैसे में करेगा तो उस हिसाब से उस पिछले बार जो सर्वे आया हुआ था उस सर्वे से खतियान कोई अगर व्यक्ति अगर आपको पास अगर जैसे में अगर सर्वे कर्मचारी आता है उसके पास अगर सूचित करता है कि हाँ सर्वे में हमारा ये जमीन कट उठ गया था, तो सब आदमी उतना तेज तरह का नहीं ना, बहुत आदमी मूर्ख है, वो कोर्ट के चक्कर नहीं लगा पाता है, पैसा भी देने के बाद उसका काम सही ही नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेगा, है उसको बोलने का भी ठीक पता नहीं है कि कैसे हम वहाँ पर बात करेंगे, कैसे बोलेंगे। बीच में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति के भी पकड़ता है तो वो भी बीचे में बिचेला घूस खाने लगता है, देहात में ऐसा है यहाँ पर, बस समझ गए। तो वो आदमी आखिर क्या करेगा, तो उसका जो सर्वे में जमीन कट गया है क्या उसी के नाम से हो जाएगा, बात समझ गए, उसी के नाम से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार सर्वे में भी कटा हुआ जमीन को इनको जैसे में दिलीप जायसवाल जी के पास भी अगर ये वीडियो याद आया है तो वो भी मतलब इसके ऊपर भी थोड़ा आप गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। और इसके ऊपर भी कि सर्वे के ऊपर कि देखिए अनपढ़ आदमी मूर्ख आदमी ना कोर्ट कचहरी के हाले नहीं जानता उनता है, तो वो क्या करेगा बेचारा, वो तो वहाँ पर जितना का जमीन नहीं है 4 आना के मुर्गी 12 आना के मसाला डालने जाएगा, तो वो इससे अच्छा। तो आप ऐसे ही अगर जब सही होने वाला है आपके पास डाटा है तो आपको कर देना चाहिए कि इससे क्या होगा कि गरीब का जैसे में जो हो गया, और जो मूर्ख वही है, अनपढ़ वही है कि जो थोड़ा ज़्यादा गरीब लोग है, गरीब में 1% आदमी है जो पढ़ा लिखा है, तो वो लोग ये सब नहीं करना चाहता है, वो काम करता है, मजदूर आदमी है, वो अगर कोर्ट कचहरी में अगर काम करने के लिए अगर काम अपना छोड़कर दिहाड़ी छोड़कर अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने जाएगा कोर्ट कचहरी का, तो वो दिहाड़ी कब करेगा, मजदूरी कब करेगा, अपना घर के पालने के लिए कब, घर के लिए कब सोचेगा, ठीक है। तो ये अगर कर दिया जाता है यही जमीन सके जो सर्वे में कटा हुआ है तो वो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग जरूर कमेंट कर बताइए। पहले कि आप लोग कमेंट करिएगा, उसी के हिसाब से सरकार चाहे कोई भी होता है मंत्री पब्लिक के ही हिसाब से चलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि वहाँ पर करना आखिर क्या है, ठीक है। और जमीन से लेकर जो भी छोटा बड़ा चाहे कोई भी आपका जो जरूरत हो उससे रिलेटेड अगर हमारे पास कोई अप टू डेट होता है तो पहले ही आपको सब बता देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कि आपको कोई आगे चल के परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।